अच्छी बहू तो है हम, बहुत अच्छी बहू हैं, लेकिन बगल वाली आंटी के लिए, मम्मी जी के लिए हम अच्छी बहू कैसे हो सकते हैं? एक सास के लिए उसकी बहू कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट ही गलत लेके आए हैं। मम्मी जी जब हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी, उन्होंने पापा से पूछा था कि लड़की हंसती बोलती है ना। अब हमें यहाँ आके समझ आ रहा है कि उन्हें तो गूंगी लड़की चाहिए थी। शादी के पहले हमारी ड्रेसिंग सेंस की इतनी तारीफ करती थी, इतनी तारीफ करती थी कि पूछो ही मत। और अब उन्हें हमारा पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं आता, हर चीज में रोक टोक करती हैं। शादी के पहले पापा जी से कहा था कि लड़की को हम बेटी जैसे बना के रखेंगे, हम सारा काम मिल बांट कर करेंगे, और वो भी वही। आप सब तो मिल गए और सारा काम हमें बांट दिया। हम तो कहते हैं ना कि आप अपने ऑफिस की तरह घर में भी एक थंबप्रिंट मशीन लगवा लीजिए, ताकि हम जब भी अपने कमरे से उतर के नीचे आए उसमें अपना अंगूठा छाप दें। मम्मी जी को भी बार बार अपनी गर्दन यूं टेढ़ी करके घड़ी देखने की जरूरत नहीं है कि हम कितने बजे उठे, कितने बजे सोए। हर टाइम जजमेंटल मूड में रहती है, और जिस दिन घर में कोई फंक्शन हो उस दिन तो समझ लीजिए हमारा एनुअल एग्जाम ही है, और उसमें हम हमेशा फेल भी हो जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि हमेशा हम डिस्टिंक्शन से फेल होते हैं। सच में पूछ लीजिए मम्मी जी से। नहीं नहीं, अभी बस कहाँ हुआ है। मम्मी जी का तो एक और सिद्धांत है जिसकी दाद देना तो हम भूल ही गए। मम्मी जी को लगता है कि अगर उन्होंने हमारी गलती से भी तारीफ कर दी तो हम उनके खोपड़ी पे चढ़ के बैठ जाएंगे। अब उसकी वजह से मम्मी जी आपसे हमारी तारीफ नहीं कर पाएंगी, और अगर वो हमारी तारीफ आपसे नहीं कर पाएंगी तो आप कैसे समझेंगे कि हम एक अच्छी बहू है भी या नहीं। इसके लिए हमने कहा कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है।